मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 मई 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें पश्चिमी बंगाल और असम में भाजपा को बहुमत मिला है। वहीं तमिलनाडु में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। इनमें अभिनेता से नेता बने विजय जोसेफ की पार्टी विजय बनी है। नतीजों की सबसे खास बात यह रही, पश्चिमी बंगाल पर पूरे देश की निगाहें थी। बंगाल में दीदी का गढ़ ढह गया है। और बड़ी बात यह है, केरलम विधानसभा चुनाव में भी पिनराई विजयन की अगुवाई वाली लेफ्ट अलायंस एलडीएफ को हार का सामना करना पड़ा है। केरलम की इस हार के साथ ही 49 सालों में यह पहली बार होने जा रहा है जब देश में किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं है। यानी कि देश की जनता ने कम्युनिस्ट की विचारधारा को लगभग नकार दिया है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। जीत के बाद पीएम मोदी ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर कहा, बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। घुसपैठ करने वालों पर बड़ा एक्शन होगा। महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा। बंगाल के किसानों को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 9,000 रुपए किसानों को सालाना देने का वादा किया था। यानी कि बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रूप में अब सालाना 9,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम बोले, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पश्चिमी बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बनाने पर उन्होंने कहा, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिल गया है। और देखिए, इन चुनाव में सबसे बड़ा झटका ममता को लगा है। भवानीपुर में सुवेंदु ने ममता को 15,114 वोटों से हराया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, पश्चिमी बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री निवास पर जश्न का माहौल रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां पहुंचे वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को झालमुड़ी खिलाकर जीत की खुशी साझा की। प्रदेश के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। नेताओं ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पार्टी की नीतियों को दिया है। वहीं चुनाव के नतीजों के बाद अशोक गहलोत का भी बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि नतीजे निराशाजनक है, लेकिन लोकतंत्र की लड़ाई जारी रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में 5,000 अन्नपूर्णा भंडार खोलने की योजना कागजों और बैठकों में उलझकर रह गई है। सरकार ने 2 साल पहले इस योजना को दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। योजना के तहत राशन की दुकानों पर चीनी, तेल, मसाले, चावल, तेल, साबुन समेत अन्य सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाना था। उधर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि हम इस योजना में नवाचार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में उन्होंने यह भी कहा, गाँव में आजकल सभी तरह की अच्छी दुकानें खुल गई है। युवा व्यापारी एंटरप्रेन्योर बनकर अच्छा व्यापार कर रहे हैं। यह हमारे लिए चुनौती है कि हम इस योजना का किस तरह से क्रियान्वयन करें ताकि सुलभ और सस्ती दरों पर चीजें उपलब्ध हो सके। यानी कि इस बयान के बाद यह लगभग तय है, अन्नपूर्णा भंडार योजना अब ठंडे बस्ते में चली गई है। यह योजना कागजों में सिमट कर रह गई है। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव टालने के राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर 11 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने कोर्ट से प्रार्थना पत्र दायर करके कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में दिसंबर से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है और हर महीने की स्थिति का हवाला देते हुए समय मांगा था। आपको बता दूं, इससे पहले हाई कोर्ट ने सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में 15 अप्रैल तक चुनाव कराने में असमर्थता जताई गई थी। अब ऐसे में इसी मामले पर सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की शाही विरासत को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स इस बार इतिहास रचने जा रही है। अपने 45 वर्षों के सफर में पहली बार यह ट्रेन ऑफ सीजन यानी मई माह में विशेष टूर पर निकलेगी। यह ट्रेन दिल्ली से रवाना होकर 21 मई को जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस विशेष टूर को पूरी तरह चार्टर बुकिंग के तहत आयोजित किया गया है, जिसमें 84 चुनिंदा मेहमान शाही सफर का आनंद लेंगे। आपको बता दूं, आमतौर पर सितंबर से अप्रैल तक संचालित होने वाली यह ट्रेन गर्मी के मौसम में नहीं चलती, लेकिन इस बार पर्यटकों की विशेष मांग को देखते हुए यह नई पहल की गई है।
बड़ी खबर ये भी देखिए, राजस्थान पर्यटन क्षेत्र में भी डिजिटल नवाचारों के जरिए तेजी से मॉडल प्रदेश के रूप में उभर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि OBMS देश का पहला सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसके माध्यम से पर्यटकों को एक क्लिक पर पर्यटन स्थलों की जानकारी और टिकट बुकिंग सुविधा मिल रही है। अब देखिए, OBMS पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आमेर किला, हवा महल, जंतर मंतर, सरिस्का टाइगर सफारी, झालना लेपर्ड सफारी सहित 100 से अधिक पर्यटन स्थलों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जा रही है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। जहां कॉलेज शिक्षा में 61 दिन का अवकाश रखा है, वहीं स्कूल शिक्षा में इसे घटाकर मात्र 35 दिन कर दिया है। इस अंतर को लेकर शिक्षक संगठनों ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं और इसे असंतुलित निर्णय बताया है। शिक्षा विभाग में पहले स्कूली ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 30 जून तक यानी 45 दिनों का होता था, लेकिन इस बार इसे 10 दिन कम कर दिया है। इसके विपरीत कॉलेज शिक्षा में 1 मई से 30 जून तक अवकाश यथावत 61 दिनों का रखा गया है। इस निर्णय का विरोध हो रहा है। विरोध को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। टोंक से बड़ी खबर, टोंक जिले में बजरी माफिया ने पुलिस सिपाही को गोली मार दी। पुलिस सिपाही को गोली मारने की घटना पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। जूली ने कहा कि राजस्थान में सरकार का नहीं बल्कि माफियाओं का राज चल रहा है। राजस्थान में बजरी माफिया बेलगाम हो चुके हैं और सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। जूली ने कहा, प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाओं के बावजूद सरकार की चुप्पी यह दर्शाती है कि अवैध खनन सत्ता के संरक्षण में लगातार फूल फल रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद है और सरकार मात्र मूक दर्शक बनी बैठी है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, वायदा बाजार की नरमी का असर जयपुर सराफा बाजार में भी कल दिखाई दिया। सोमवार को चांदी 2000 रुपए सस्ती होकर 2,51,000 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 1000 रुपए टूटकर 1,52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 900 रुपए सस्ता होकर 1,42,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं अनाज मंडी के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में गवार का भाव रहा अधिकतम 5470 रुपये, सरसों का भाव रहा 5900 से 6550 रुपये, पीली सरसों बिकी अधिकतम 7500 रुपये। वहीं इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 13,500 रुपये, जीरा बिका 16,500 से अधिकतम 19,000 रुपये। जोधपुर अनाज मंडी की बात करें तो जोधपुर मंडी में जीरे का भाव रहा अधिकतम 19,500 रुपये, इसबगोल बिकी न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 14,300 रुपए। सरसों का भाव रहा 5500 से अधिकतम 6300 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं, राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है। जोधपुर, पाली, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, झालावाड़ समेत कई जिलों में आंधी तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। भीलवाड़ा के आसींद में शादी में लगे टेंट तक उड़ गए। डीडवाना, कुचामन जिले के डीडवाना में सोमवार को अंधड़ के कारण BSNL का मोबाइल टावर एक घर के ऊपर गिर गया। उदयपुर जिले में बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। राजसमंद जिले के बरडाया गाँव में बकरियां चराने खेत में गए नाबालिग की बिजली गिरने से मौत हो गई और पेड़ के नीचे खड़ी 16 बकरियों ने भी बिजली गिरने से दम तोड़ दिया। अब देखिए, मौसम विभाग का बड़ा अपडेट ये है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में आंधी बारिश का दौर 5 मई को भी जारी रहने की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। 5 और 6 मई को राज्य के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में धूप रहने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है, लेकिन शाम को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और अगले 2 दिन शाम को आंधी बारिश की चेतावनी है। अंत में दुनिया की एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, दुनिया के कई देशों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में एक अमेरिकी नेवी शिप पर 2 मिसाइलें दागी। हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद अमेरिकी जहाज को पीछे हटना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला तब किया गया जब अमेरिकी जहाज ईरानी नौसेना की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने होर्मुज में अपने किसी भी नौसैनिक
नागरिक जहाज पर हमले की खबरों को खारिज कर दिया है। इधर युद्ध के बीच राहत की बात यह भी है, यूएई की एमिरेट्स एयरलाइंस ने कहा है कि उसकी लगभग अब सभी उड़ानें फिर से शुरू हो गई है। अब वह अपने 96% रूट पर फ्लाइट सेवा शुरू कर दी है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।